अस्सलाम वालेकुम एंड हाय टू एवरीवन। आज हम CCU 3.1 चैप्टर 20 के पेज 5 में इसका जो थर्मल कटिंग गोजिंग प्रोसेस है उसके पेज 5 में प्लाज्मा कटिंग और उसका जो गोजिंग का प्रोसेस है उस पर डिस्कस करेंगे। प्लाज्मा कटिंग यूटिलाइज द टेम्परेचर्स रीच फ्राम द प्रोडक्शन ऑफ द प्लाज्मा फ्राम सर्टन टाइप ऑफ द गैसेस। यहाँ तक इसको देखते हैं। और ये जो प्लाज्मा कटिंग प्रोसेस है इसका जो टेम्परेचर है ये मुख्तलिफ गैसों के मिलने से जो इसका टेम्परेचर जो है वो अचीव होता है। नाइट्रोजन गैस प्लाज्मा कैन रीच ए टेम्परेचर ऑफ ओवर 20,000 सेंटीग्रेड। और अगर हम यहाँ पे नाइट्रोजन का गैस इस्तेमाल करते हैं प्लाज्मा कटिंग में, अगर नाइट्रोजन वगैरह यूज़ करते हैं तो उसका जो टेम्परेचर 20,000 सेंटीग्रेड से ऊपर होता है। यहाँ से इसको देखते हैं। बट टेम्परेचर ऑफ द एयर प्लाज्मा इज़ मच लोअर। और अगर हम प्लाज्मा कटिंग प्रोसेस में एयर को यूज़ करते हैं तो उसका जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा कम होता है। Air, however, is freely available and therefore cheaper and then can be compressed by a compressor in the equipment। यहाँ तक इसको देखते हैं। और एयर चूँकि हवा में फ्रीली अवेलेबल होती है तो इसको कंप्रेसर इक्विपमेंट की मदद से इसको जो है वो कंप्रेस किया जाता है। बट इज़ रिस्ट्रिक्टेड इन द डेप्थ ऑफ द कट अटेनेबल। बट इज़ रिस्ट्रिक्टेड इन द डेप्थ ऑफ द कट अटेनेबल। तो एयर का चूँकि प्रेशर कम होता है तो इस वजह से इसको थिकर प्लेट को काटने के लिए, तो एयर चूँकि फ्रीली हवा में अवेलेबल होती है तो इसको कंप्रेसर इक्विपमेंट की मदद से कंप्रेस किया जाता है। और इसका टेम्परेचर बहुत कम होता है। और इसका टेम्परेचर कम होने की वजह से इसको किसी भी थिकर प्लेट को काटने की कैपेबिलिटी नहीं होती। द वेलोसिटी ऑफ द प्लाज्मा कटिंग इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्सपेंशन ऑफ द प्लाज्मा इन द टार चैम्बर। तो प्लाज्मा कटिंग की जो वेलोसिटी उस वक्त जब प्लाज्मा में टार चैम्बर जो है वो एक्सपेंड होता है, which is then forced through a constricting orifice at the torch head producing the velocity required। यहाँ तक इसको देखते हैं। और इसकी जो वेलोसिटी है और इसकी जो फोर्स है वो टार्च हेड की नोज़ल में उसका जो सेंटर वाला सुराख, उसके सेंटर सुराख से जो है वो प्रोड्यूस होती है। देयर आर एसेंशियल टू मेन कैटेगरी ऑफ द प्लाज्मा कटिंग प्रोसेस। तो नंबर 1 में ट्रांसफ़र आर्क यूज़ फॉर द कटिंग कंडक्टर मटेरियल्स, और नंबर 2 में नॉन ट्रांसफ़र आर्क यूजिंग फॉर द कटिंग नॉन कंडक्टर मटेरियल्स सच एज ए क्लॉथ। तो नंबर 1 में जो ट्रांसफ़र आर्क है जो भी कंडक्टर मटेरियल है जैसे बेस मेटल कार्बन स्टील है जिसमें से जो इलेक्ट्रिसिटी जो बरकी रूह है वो गुजरती हो। और जो नॉन ट्रांसफ़र आर्क प्रोसेस है, और ये वो प्रोसेस है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी जो है उसकी जो बरकी रूह है वो नहीं गुजरती, जैसे क्लाउथ वगैरह हैं। तो यहाँ पे ट्रांसफ़र प्लाज्मा आर्क कटिंग प्रोसेस की यहाँ पे जो डायग्राम दी हुई है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पावर सोर्स की। तो पावर सोर्स से जो है एक टंगस्टन इलेक्ट्रोड है राइट साइड पे, और इसी तरीके से उसका जो दूसरा पॉजिटिव पूल है उसको जो है वो बेस मेटल में कनेक्ट किया हुआ है। तो इसका जो गैस फ्लो है और रिस्ट्रिक्टेड और रिफाइज प्लाज्मा जेट कॉलम है। और इसी तरीके से इसकी जो इलेक्ट्रिक आर्क है वो इस तरीके से प्रोड्यूस होती है। और नेगेटिव और पॉजिटिव पूल जो है वो प्लाज्मा आर्क कटिंग प्रोसेस में जो है वो दोनों तरफ से इसको जो है वो इंसर्ट किया जाता है। और इसी तरीके से एयर प्लाज्मा कटिंग इक्विपमेंट है, यहाँ पे इसकी जो बिगर मशीन है। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक आर्क है, ये इसका फ्लेम है, ये वर्क पीस है यहाँ पे। तो वर्क पीस की साइड पे इसका जो प्लस पूल होता है और जो इलेक्ट्रोड जो टंगस्टन इलेक्ट्रोड है उसको जो माइनस नेगेटिव साइड पे जो है वो सेट करते हैं।